मैं तमाम अकायदे बातिला से तौबा करता हूँ और सच्चे दिल से मजहब अहले सुन्नत इस दौर में जिसे मसलके आला हजरत कहते हैं उसे कबूल करता हूँ। तमाम लोगों ने मिलकर ये जो पगड़ी बांधी है, मैं उलमाए देवबंद जो मसलके हक है, आज और अभी इसी वक्त में वादा करता हूँ कि ये जो पगड़ी बंधी है ये कफन की शक्ल में इंशाअल्लाह कब्र में मेरे साथ जाएगी इंशाअल्लाह। काश क्या ही बेहतर होता कि आप अगर मसलके देवबंद में छोड़ करके मसलके देवबंद को छोड़ के अगर मसलके आला हजरत में आ जाते तो आप दुनिया और आखिरत सवर जाती। तब कभी ने बदअकीदगी की दुनिया से निकल कर मसलके आला हजरत को जब पढ़ा तो आफ्ताब रहबर के दिल ने ये ऐलान कर दिया कि आला हजरत का ये मुझ पे फैजान है, लुटते लुटते बचा मेरा ईमान है, मेरे आका का मुझ पे करम हो गया, मैं निकल आया नजदी वबा छोड़कर। नजदियो ना डराओ न दो धमकियां, अरे तुमसे मैं डरने वाला नहीं हूँ मियां, तुमसे मैं डरने वाला नहीं हूँ मियां, कि मुझको छेड़ो न मैं हूँ गुलाम रजा, मुझको छेड़ो न मैं हूँ गुलाम रजा, मैं अधूरा भरा है रजा छोड़कर। बैटरी लो फिर मैं चार्ज करूं, फिर काले उनकी बंद नहीं हो रही थी, और जब किसी का काल अगर मैं उठा लेता था कि हो ना हो सकता है कि कोई अहले सुन्नत वल जमात हमारे भाई मुबारकबादी के लिए फोन किए हों, और जब मैं फोन उठाता था खुदा की कसम इस पाकीज़ा महफिल में बोल रहा हूँ, ऐसी सी गालियाँ उन्होंने दी और ऐसी सी धमकियाँ मुझे उन्होंने दी कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उसकी धमकी और आफ्ताब रहबर कलकत्ती का एक शेर, अरे अब मेरी मौत भी अगर आ जाए, मैं मसला के हक पे आ गया हूँ, डंके की चोट पे आफ्ताब रहबर कलकत्ती ये जिगरा रखता है और ये ऐलान करता है जब चाहो जहाँ चाहो गोली मार दो, कोई गम नहीं, मसला के हक को आफ्ताब रहबर ने पा लिया है, और मेरी मौत भी हो जाए तो कोई गम नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। मैं तमाम अकायदे बातिला से तौबा करता हूँ और सच्चे दिल से मजहब अहले सुन्नत इस दौर में जिसे मसलके आला हजरत कहते हैं उसे कबूल करता हूँ और हर उस चीज से बरात का इजहार करता हूँ जिसे मसलके आला हजरत मना करता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब पढ़े बिस्मिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। मुफ्ती सादुल नजीर साहब तशरीफ लाए। दोस्तों अब बैठ जाए। आफ्ताब रहबर जो कुछ भी कहना चाहते हैं, क्या हुआ इनसे, क्या गलती हुई, अल्लाह के सामने इन्होंने रुजू किया है, अल्लाह से तौबा की है, तो वो आफ्ताब रहबर खुद अपनी जबानी बोलेगा। उसके बाद मुफ्ती सादुल नजीब 5 मिनट के लिए आएंगे, दुआ फरमाएंगे। आपसे मेरी गुजारिश, मैं बड़े अदब के साथ अपने फिर कबीले के एक शायर को आफ्ताब रहबर कलकत्तवी को आपके हवाले कर रहा हूं। आप लोग नारा लगा लीजिए, नारे तकबीर। उलमाए कराम जनाब आफ्ताब रहबर कलकत्तवी, जनाब दिल खैर आबादी, मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी, मुफ्ती सादुल नजीब साहब, मौलाना अल्ताफ साहब और जनाब कारी मुजम्मिल हयात साहब, जनाब मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब।
मौलाना इलियास हो गया बोलो खड़े खड़े अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, इस वक्त कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन दिल की कैफियत कुछ ऐसी हो गई है कि मैं बहुत कुछ जो कहना चाहता हूं बहुत कुछ ना कह के कुछ ही कहूंगा। और सबसे पहली बात, हजरत अल्लामा अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी दामद बरकातहुम, शायर बवकार जनाब दिल खैराबादी साहब, शहनशाह तरन्नुम मुजम्मिल हयात साहब, जाहिद आजमी साहब, और जितने भी हमारे अकाबिरीन यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, हजरत मौलाना अल्ताफ साहब कासमी, हाफिज गफूर साहब, इमाम खतीब हमारे हाफिज इस्लाम साहब दामद बरकातहुम, मैं सबों का नाम तो नहीं जानता, हमारे मौलाना फिरोज साहब यहाँ पे तशरीफ फरमा हैं। तमाम लोगों ने मिलकर ये जो पगड़ी बांधी है, मैं उलमाए देवबंद जो मसलके हक है, आज अभी इसी वक्त में वादा करता हूँ कि ये जो पगड़ी बंधी है ये कफन की शक्ल में इंशाअल्लाह कब्र में मेरे साथ जाएगी इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये पहला वादा। और दूसरी बात यह है कि ये हकीकत पर मबनी गुफ्तगू हजरत मौलाना अल्ताफ साहब दामद बरकातहुम ने कर दी। हकीकत है, अकाबिरीन जितने हमारे इलाके के इन लोगों ने मुझे चलना सिखाया, शेर किस तरह से पढ़ा जाता है पढ़ना सिखाया, और धीरे धीरे अपनी सरजमीन से निकलते निकलते यूपी की सरजमीन और न जाने कहां कहां हिंदुस्तान के हर खित्ते में जाके मैंने शोहरत हासिल की, नातिया मुशायरा पढ़ा, जलसा पढ़ा, लेकिन शैतान सबके पीछे लगा होता है। बस मैं सिर्फ यही कहूंगा, क्योंकि उलमाए कराम का ये कभी हमारे असलाफ का ये तरीका नहीं रहा कि किसी पे कीचड़ उछाड़ा जाए। बस मैं मसलके हक को यानी मसलके देवबंद को छोड़ करके मैं बरेलवी मसलक को इख्तियार किया था 2022 13 मार्च को। और एक तरफ से ये भी बहुत अच्छा हुआ, इसलिए ये दिल से ये बात कर रहा हूं मैं। अच्छा इसलिए हुआ कि पता नहीं क्या मेरे दिल में कभी कभी ऐसा लगता था कि शायद पता नहीं वहां क्या है, और क्या है ये जाकर के जब मैंने वहां देखा, और एक अल्लाह के सामने ये जो आफ्ताब रहबर का सर झुकता था, थोड़ा सा मैं अल्लाह से हटा तो ये सर मजार पे झुकने पे मजबूर हो गया। अल्लाह, ये सर मजारों की चादर पे झुकने पे मजबूर हुआ, चूमने पे मजबूर हुआ, और वहां के जो पीर हैं उनकी उस पीर की पैर को भी मैंने चूमा है। लेकिन जब जब ये अमल मुझसे होता था, खुदा की कसम दिल में एक ऐसी कैफियत पैदा होती थी, एक आवाज आती थी कि आफ्ताब रहबर तूने ये क्या कर दिया। मैं अगर चाहता तो अपने मोबाइल के जरिए से सिर्फ फेसबुक लाइव आकर के अपनी बरात का इजहार कर सकता था, लेकिन जिस मजलिस में जिस पैमाने पे हमने मसलके देवबंद को ठेस पहुंचाया, और न जाने अपने अशार के जरिए न जाने कैसे कैसे मिसरों में हमने तंज किया, मैं जरूरी समझा कि इसी तरीके से एक इजलास हो, और अलाला ऐलान मैंने जो मेरी वजह से जो रुसवाई हुई है उलमाए देवबंद की, मैं उस शान को बिल्कुल शानो शौकत के साथ उसको मैं ताज़ा रखूं। क्या बात है, क्या बात है। और माशाअल्लाह आज उलमाए देवबंद यहाँ पे जो हकीकत में उलमाए हक उलमाए सुन्नत हैं, अभी थोड़ी सी हलचल सी मची, मैं ये समझ गया कि ये मेरे लिए मोहब्बत है, इसलिए कि जहाँ मोहब्बत होती है वहीं सीने में दर्द होता है। मैंने कुछ ऐसा ही काम ही कर दिया था कि एक एक अकाबिरीन को तकलीफ, लेकिन अल्लाह का फजल हुआ मुझ पे, अल्लाह ने मुझे हिदायत दी कि अलल ऐलान आकर के मीडिया के सामने में मैं अपनी बरात का इजहार करता हूं, और अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूं कि मेरी जिंदगी के आखिरी सांस तक मुझे मसलके देवबंद पर कायम रख। आला हजरत का ये मुझ पे फैजान है, आला हजरत, अरे अब मेरी मौत भी अगर आ जाए, मैं मसला के हक पे आ गया हूँ, डंके की चोट पे आफ्ताब रहबर कल के तभी ये जिगरा रखता है और ये ऐलान करता है जब चाहो जहाँ चाहो गोली मार दो, कोई गम नहीं। मसला के हक को आफ्ताब रहबर ने पा लिया है, और मेरी मौत भी हो जाए तो कोई गम नहीं। शेर करता हूँ मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह के आला हजरत आला
हजरत का ये मुझ पे फैजान है। अरे लुटते लुटते बचा मेरा ईमान है, लुटते लुटते बचा मेरा ईमान है कि आला हजरत का ये मुझे फैजान है। अरे लुटते लुटते बचा मेरा ईमान है, लुटते लुटते बचा मेरा ईमान है। मेरे आका का मुझ पे करम हो गया, मेरे आका का मुझ पे करम हो गया। अरे मैं निकल आया नजदी वबा छोड़कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। हाय 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 वाह हाँ ये है मसलक आला हज़रत नसीम भाई, नसीमी भाई, इनको भी दिखला दीजिए, इनको भी दिखलाइए। अल्लाह सलामत रखे, माशाअल्लाह अल्लाह सलामत। मसलक आला हजरत जिंदाबाद, मसलक आला हजरत जिंदाबाद। अल्लाह का शुक्र है कि मैं निकल आया। अब एक शेर पढ़ता हूँ। फोन के जरिए, कॉल के जरिए जब मैंने ऐलान किया था तो उस वक्त 9000 कॉल की ये बिल्कुल अपडेट था मेरे पास, उसकी रिकॉर्ड थी कि इतनी कॉलें आई है। मोबाइल बैटरी लो, फिर मैं चार्ज करूँ, फिर कॉलें उनकी बंद नहीं हो रही थी। और जब किसी का कॉल अगर मैं उठा लेता था कि हो ना हो सकता है कि कोई अहले सुन्नत वल जमात हमारे भाई मुबारकबादी के लिए फोन किए हों। और जब मैं फोन उठाता था, खुदा की कसम इस पाकीज़ा महफिल में बोल रहा हूँ, ऐसी सी गालियाँ उन्होंने दी और ऐसी सी धमकियाँ मुझे उन्होंने दी कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। लेकिन उसकी धमकी और आफ्ताब रहबर कलकत्ती का एक शेर, उसकी धमकी में जवाब मुलाहिजा फरमाएं, हुसैनी रंग में रंग करके कह दें या हुसैन। अब सुनिएगा एक शेर, उनकी 6000 9000 कालें और आफ्ताब रहबर कलकत्ती का उन तमाम धमकियों का एक जवाब कि नजदियो ना, कि नजदियो ना, नजदियो ना, नजदियो ना डराओ न दो धमकियाँ, नजदियो ना डराओ न दो धमकियाँ, नजदियो ना डराओ न दो धमकियाँ। अरे तुमसे मैं डरने वाला नहीं हूँ मियाँ, तुमसे मैं डरने वाला नहीं हूँ मियाँ। नजदियो ना, नजदियो ना डराओ न दो धमकियाँ, नजदियो ना डराओ न दो धमकियाँ। तुमसे मैं डरने वाला नहीं हूँ मियाँ, कि नजदियो ना डराओ। छेड़ो न मैं हो गुलाम रज़ा, मुझको छेड़ो न मैं हो गुलाम रज़ा। मैं अधूरा खरा है रज़ा छोड़कर। मेरी जिंदगी का मुख्तसर किस्सा बस सिर्फ इतनी है कि 9 साल तक बदअकीदों के दरमियान मैं भटकता रहा, और इसलिए भटकता रहा कि मैंने अकीदा नहीं पढ़ा बस, बल्कि मेरे बाप दादा हमारे खानदान जिस रास्ते पे थे मैं भी उसी रास्ते पे चल पड़ा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लेकिन जब हिंदुस्तान के गोशे गोशे में हमने ऑल इंडिया लेवल का मुशायरा और जलसा पढ़ा और कारी निसार अहमद साहब क़िबला और इन जैसे बड़े बड़े अकाबिरीन
के बीच जब मेरा बैठना उठना होने लगा और कुछ उलमा इकराम ने मुझसे कहा कि आपने शोहरत भी कमा ली, दौलत भी कमा ली, काश क्या ही बेहतर होता कि आप अगर मसलके देवबंद में छोड़ करके मसलके देवबंद को छोड़ के अगर मसलके आला हजरत में आ जाते तो आप दुनिया और आखिरत सवर जाती। तब आफ्ताब रहबर कभी ने बदअकीदगी की दुनिया से निकल कर मसलके आला हजरत को जब पढ़ा तो आफ्ताब रहबर के दिल ने ये ऐलान कर दिया कि आला हजरत का ये मुझ पे फैजान है, लुटते लुटते बचा मेरा ईमान है, मेरे आका का मुझ पे करम हो गया, मैं निकल आया नजदी वबा छोड़कर। वाह 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 वाह, अपने आप जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत ही खुशनसीब मैं महसूस कर रहा हूँ कि इस वक्त सुन्नियत के डाइस पे मैं हूँ। खुदा की कसम अब मेरी मौत भी हो जाए तो गम नहीं, इसलिए कि मसलके हक यानी मसलके आला